हमारे चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स पर हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव नूरपुर की गलियों में जब भी रंग बिरंगी चूड़ियों की झंकार सुनाई देती, लोग जान जाते कि रानी आ गई है। रानी 20 साल की नाजुक, बावकार मगर हालात से जीतने वाली लड़की, जो बाप के गुजर जाने के बाद भी ना टूटी न झुकी। रानी अपनी माँ के साथ एक पुराने मिट्टी के घर में रहती थी। बाप की वफात के बाद घर का वाहिद सहारा वही बच्ची थी। बाप चूड़ियां बनाया करता था और वही बाजार में बेचता था। अब वही काम रानी ने संभाल लिया था। एक बड़ी सी टोकरी में रंग बिरंगी चूड़ियां सजाए वो हर रोज सुबह सवेरे गलियों में निकलती। चूड़ियां ले लो, रंगीन चूड़ियां की आवाज गूंजती और औरतें दरवाजे खोल खोल कर उसे बुलाती। रानी निहायत खूबसूरत थी। लंबे स्याह बाल, बड़ी सी पुरखुलूस आंखें और चेहरे पर वो कशिश जो सीधी रूह तक उतरती थी। लोग उसके अखलाक के भी मुतरिफ थे। कोई उसे देखता तो बस दिल से दुआ देता। गांव में एक जमाने में एक सरकारी अस्पताल हुआ करता था। छोटा सा सही मगर लोगों का सहारा था। मगर अब उसे बंद हुए 1 साल गुजर चुका था। गांव के लोग जब भी उस वीरान इमारत के सामने से गुजरते, एक हुक सी दिल में उठती। रानी के लिए यह भी एक दर्दनाक याद थी। उसके अब्बा की जान भी शायद बच सकती थी अगर वो अस्पताल खुला होता या अगर वक्त पर शहर ले जाया जा सकता। मगर गुर्बत, फासला और लाचारी ने उसकी उम्मीदों का दामन छीन लिया। अब गांव में बस एक हकीम बचा था जो पुराने देसी नुस्खों से इलाज करता, और एक दाई जो औरतों की झिझगी में मदद देती थी। मगर कोई बड़ी बीमारी आ जाए, बुखार बढ़ जाए या कोई चोट लग जाए तो बस लोग दुआ करते थे या किसी करीबी अजीज से शहर जाने का वसीला ढूंढते थे। एक दिन रानी चूड़ियां बेचकर घर वापस जा रही थी, मगर आज न जाने क्यों दिल पर बोझ सा था। मौसम भी कुछ अजीब सा था। हवा रुकी हुई, सूरज ढल रहा था और गांव की पगडंडियों पर सन्नाटा छाया हुआ था। वापसी में रानी ने कच्चे रास्ते का इंतखाब किया। वो रास्ता जो गांव के पीछे वाले सुनसान खेतों से गुजरता था, जहां एक पुराना बड़ा सा घना दरख्त था। थकन ने कदमों को बोझिल कर दिया था और दिल भी कुछ उदास सा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उस दरख्त तक पहुंची और उसके नीचे आकर बैठ गई। साया गहरा था और दरख्त की ठंडी छांव ने उसे थोड़ी राहत दी। वो टोकरी एक तरफ रखकर जमीन पर हाथ फेरने लगी, शायद यूं ही किसी ख्याल में गुम होकर। लेकिन उसका हाथ जहां पड़ा वो मिट्टी कुछ अजीब सी लगी, जैसे हाल ही में हिलाई गई हो। नरमी और नमी थी उस मिट्टी में और जैसे कुछ छुपा हो। बेख्याली में उसने आगे हाथ बढ़ाया और अचानक उसकी उंगली एक सख्त चीज से टकरा गई। ये क्या है? रानी ने हल्की सी हैरत से सरगोशी की। उसने दोनों हाथों से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। लम्हा ब लम्हा उसका तजस्सुस बढ़ता गया। जल्द ही एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स, गर्द आलूद और पुराना, उसके सामने आ गया। ये कहां से आया? किसका है? उसने उलट पुलट कर डिब्बा देखा। उस पर कुछ पुराने नक्शे बने हुए थे, जैसे किसी जमाने की तहरीर हो, मगर मिट्टी और वक्त ने उन्हें धुंधला दिया था। आस पास कोई नहीं था, जगह बिल्कुल वीरान थी। रानी ने डिब्बे को धीरे से खोला। एकदम एक हल्की सी सीटी नुमा आवाज आई और अंदर से बस एक हल्का सा नीला धुआं निकलकर फिजा में तहलील हो गया। रानी ने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर धुआं जैसे पल भर में गायब हो चुका था। डिब्बा अब बिल्कुल खाली था। यह क्या तमाशा था? अंदर तो कुछ भी नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आया। दिल में एक अजब सी गड़बड़ जरूर थी, मगर वो उसे नजरअंदाज करती हुई डिब्बा वहीं फेंक कर वापस घर की तरफ रवाना हो गई। सूरज अब और भी ढल चुका था। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और हवा में अब एक खफीफ सी खनकी आ चुकी थी। मगर रानी ये नहीं जानती थी कि उसने अभी एक ऐसा राज छीड़ा है जो सदियों से मिट्टी में दफन था। वो धुआं जो नजर से ओझल हुआ, दरअसल एक जिन का कैद खाना था और आज बेख्याली में रानी ने उसे आजाद कर दिया था। अगले ही दिन नूरपुर के गली कूचों में एक अजीब सी खुशखबरी की बाजगश्त सुनाई देने लगी। लोग हैरानी और खुशी के साथ एक दूसरे को बता रहे थे, सुना है पुराने बंद अस्पताल के साथ एक नया क्लिनिक खुला है। क्या सच? हाँ, और सुना है कि वहां शहर से एक बड़ा डॉक्टर आया है, डॉक्टर सलमान। सरकार ने भेजा है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत नेक है। गांव के दिलों में उम्मीद की शम्म जल उठी। वो नूरपुर जहां दवा के लिए लोग तरसते थे, जहां हर दर्द का इलाज दुआ या किस्मत पर छोड़ दिया जाता था, अब वहीं एक डॉक्टर आ गया था। एक ऐसा सहारा जो उनकी जिंदगी बदल सकता था। मगर सबसे ज्यादा खुशी रानी को हुई थी। उसकी मां पिछले कुछ दिनों से कमजोर हो गई थी।
हकीम की जड़ी बूटियां अब असर नहीं कर रही थीं। रानी कई बार खुदा से दुआ कर चुकी थी कि कोई ऐसा वसीला मिले जो उसकी मां की बीमारी को दूर कर सके, और जैसे किसी ने उसकी दुआ सुन ली हो। वही रात, वही दिन और वही खबर, डॉक्टर सलमान की आमद। अगले दिन सुबह ही रानी की मां की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। कमजोरी हद से बढ़ चुकी थी। रानी ने जल्दी जल्दी अपनी मां को तैयार किया और खुद अपने दुपट्टे के पल्लू से पसीना पोंछती कांपते कदमों से मां को लेकर क्लिनिक की तरफ रवाना हुई। क्लिनिक के बाहर भीड़ थी। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब अपनी बारी के इंतजार में खड़े थे। लोग डॉक्टर की तारीफें कर रहे थे कि कैसे उसने कल एक बच्चे को मौत के मुंह से बचाया, कैसे किसी बूढ़े को पहली खुराक में आराम आ गया। रानी ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ ही लम्हों बाद भीड़ कम होने लगी, जैसे कोई हाथ था जो हुजूम को हटा रहा हो। रानी को यकीन ना आया, अभी तो इतने लोग थे और अब रास्ता साफ हो गया था, जैसे किसी ने खास तौर पर उसके लिए जगह बनाई हो। वो मां को सहारा देती अंदर दाखिल हुई। कमरे में नीम अंधेरा था, खुशबूदार धुएं की हल्की सी लपट और एक पुरसुकून सी खामोशी। सामने मेज के पीछे एक नौजवान बैठा था, 30 साल के करीब उम्र, सांवला रंग, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखें, हाँ वो आंखें जैसे बरसों की कहानी कह रही हूं, गहरी, खामोश और किसी अनदेखे राज में लिपटी हुई। रानी के कदम एक लम्हे को रुके, दिल की धड़कन बेतरतीब हुई, लेकिन उसने नजरें नीची कर ली, मां को आगे बढ़ाया और कहा, डॉक्टर साहब, अम्मी की तबीयत काफी दिनों से ठीक नहीं। डॉक्टर सलमान ने मां को गौर से देखा, नरमी से हाल पूछा और नब्ज चेक की, फिर सुकून से दवाई लिखी और एक सादा मुस्कान के साथ कहा, फिक्र न करें, 2 दिन में तबीयत बेहतर हो जाएगी। रानी ने सर हिलाया, नजरें झुकाई और मां को लेकर बाहर निकल आई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस नजर से वो आंखें उसे देख रही थी, वो आंखें इंसानी नहीं थीं। वो जिन की आंखें थीं जो उसके साए की तरह ताकुब में था, मगर अब इंसान के रूप में उसके रूबरू आ चुका था। ये रानी और डॉक्टर सलमान की पहली मुलाकात थी और आगाज था एक अनदेखी कहानी का, जिसका अंजाम किसी को मालूम न था। अब रानी का गुजर अक्सर क्लिनिक की तरफ होने लगा था। कभी अपनी मां के लिए दवा लेनी होती, कभी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो चेकअप के लिए ले जाना पड़ता, और कुछ दिन ऐसे भी होते जब बाजार में चुड़ियां बेचते बेचते अनजाने में सलमान का ख्याल उसके दिल में उतर आता, बेवजह, बेवक्त, मगर मीठे एहसास के साथ। आज भी रानी आम दिनों से कुछ जल्दी घर लौट आई थी। हाथ में चूड़ियों की वही पुरानी टोकरी थी, चेहरे पर थकान की हल्की परछाइयां और दिल में मां की चिंता। क्लिनिक में भीड़ नहीं थी। सलमान अपने कमरे में बैठा कुछ लिख रहा था। जब रानी अंदर दाखिल हुई, उसने फौरन नजरें उठाकर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे किसी इंतजार की। रानी ने हल्की आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, अम्मा की दवाइयां लेनी है। सलमान मुस्कुराया, सिर हिलाया और नरम लहजे में बोला, अभी देता हूं। उसने कुछ ही पलों में दवा तैयार की और एहतियात से रानी की ओर बढ़ा दी। रानी ने धीरे से दवा ली और नजरें झुकाते हुए कहा, शुक्रिया। वो पलटने ही लगी थी कि अचानक पीछे से आवाज आई, रानी, बात सुनो। रानी के कदम रुक गए। वह पलटी और सलमान की ओर देखा। जी? डॉक्टर सलमान की आंखें अब और भी गहरी हो चुकी थी, जैसे वह बिना बोले कुछ कहना चाहता हो। फिर वह धीरे से बोला, तुम बहुत अच्छी हो रानी, मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रगुजार हूं। रानी ने चौंक कर उसे देखा। शुक्रगुजार? मगर किस बात का? यह सवाल उसके होंठों तक जरूर आया, मगर जुबान से अदा न हुआ। उसने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया और चुपचाप क्लिनिक से बाहर आ गई, मगर दिल में कई सवाल थे। ये कैसी शुक्रगुजारी थी? मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो बस एक मरीजा की बेटी हूं जिसने दवा ली और चली गई। रास्ते भर वह यही सोचती रही। दवाइयां लेकर रानी घर पहुंची तो फौरन अपनी मां को दवाइयां दी, पानी पिलाया और उनके पास बैठ गई। थकान के बावजूद मां के चेहरे पर सुकून देखकर उसके दिल को राहत मिली। वह देर तक अम्मा के पास बैठी, उनसे छोटी छोटी बातें करती रही। गांव के हालात, बाजार की रौनकें, चूड़ियों की बिक्री और कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में डॉक्टर सलमान की वह मुस्कान, जो न जाने क्यों बार बार ध्यान में आ रही थी। अब रानी को खुद भी समझ आने लगा था कि डॉक्टर सलमान का वजूद सिर्फ दवा तक महदूद नहीं रहा। उसकी नरम गुई पर शफकत लहजा और गहरी बोलती निगाहें, ये सब कुछ शौरी तौर पर नहीं तो लाशौरी तौर पर उसके दिल में घर करने लगा था। लेकिन अचानक उसकी नजर दवाइयों के पत्ते पर गई और वो चौंक उठी। अम्मा! वो हड़बड़ाई, ये एक दवा तो रह गई है, ये वाली तो मैं लेकर आई ही नहीं। अम्मा ने नरमी से कहा, कोई बात नहीं बेटा, सुबह ले आना। मगर रानी जानती थी ये वही खास दवा थी जो ना मिली तो सारी रात खांसी की शिद्दत से
अम्मा की हालत बिगड़ सकती थी। ये दवा ना सिर्फ जरूरी बल्कि फौरी थी। उसने जल्दी से चादर ओढ़ी, माँ को दिलासा दिया, मैं अभी आती हूँ अम्मा, बस थोड़ी ही देर में, आप फिक्र ना करें। बाहर शाम उतर रही थी। सूरज की आखिरी किरणें आसमान को सुनहरी और नारंगी रंग में रंग रही थी। गांव की गलियों में चिराग जलने लगे थे और परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे। लेकिन रानी के कदमों में तेजी थी, जैसे किसी अनजाने जज्बे ने उसे खींच लिया हो। उसका दिल बेचैन सा था, जैसे कुछ होने वाला हो। रानी क्लिनिक के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने बंद करना भूल गया हो या शायद जानबूझकर खुला छोड़ दिया गया हो। उसने आहिस्ता से दरवाजा धकेला और अंदर दाखिल हो गई। मगर जो मंजर उसकी आंखों ने देखा वो अकल से बाहर था, वो नाकाबिले यकीन था। कमरे के बीचों बीच सलमान डॉक्टर की जगह एक झिन्नुमा मखलूक बैठा था। उसका चेहरा आधा इंसान आधा साया, आंखें अंगारों की तरह दहकती हुई, और उसके हाथ वो दवाइयां तैयार कर रहे थे, मगर इतनी तेजी से कि रानी की आंख उनकी हरकत को पकड़ न सकी। कमरे में अजीब सी रोशनी थी, जैसे कोई नीला और सब्ज धुआं हर तरफ लिपटा हुआ हो। रानी का रंग फक हो गया, दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। वो अपने कदमों पर खड़ी रहने की ताकत खो चुकी थी, और तभी वो मखलूक चौंकी। रानी! एक गूंजती हुई आवाज फजा में उभरी। चंद लम्हों में वो जिन फिर से इंसान के रूप में आ गया। वही नरम मुस्कान, वही सलमान की सूरत। रानी, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे सुनो। मगर रानी के कान जैसे बंद हो चुके थे। खौफ उसकी रूह में सरायत कर चुका था। उसने कुछ सुना नहीं, बस भागी, उल्टे कदमों, घबराहट में, कपकपाते वजूद के साथ। रात की खामोशी में रानी के कदमों की आवाज और दिल की धड़कन साथ साथ गूंज रही थी। वो गलियों से गुजरकर अपने मिट्टी के घर के दरवाजे तक पहुंची, जोर से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। बेटी, ये क्या हालत बना ली है? माँ घबरा कर बोली। रानी ने खुद को संभाला, बमुश्किल मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं अम्मा, रास्ते में कुत्ता पीछे पड़ गया था, मैं डर गई। माँ ने मोहब्बत से गले लगाया, मगर रानी फौरन अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके दीवार से लगकर बैठ गई। दिल में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, वो इंसान नहीं था, वो जिन था, और मैंने खुद उसे देखा था। उसने फैसला कर लिया था, वो ये बात गांव वालों को बताएगी, सब कुछ जैसा देखा वैसा सुनाएगी। अगली सुबह वो उठते ही गांव के चौक पर गई। औरतें, मर्द, बच्चे, सबको बुलाया। उसके आंसू बह रहे थे और आवाज कपकपा रही थी। वो सलमान इंसान नहीं है, वो जिन है। मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से। वो शक्ल बदलता है, वो किसी और दुनिया का है। सब हैरान थे, कुछ तो दम्ब खुद थे, मगर ये रानी थी, सच बोलने वाली, खामोश तबीयत और सबकी अजीज। किसी को उसके लफ्जों पर शक न हुआ। पूरा गांव खौफजदा हो गया। 2 दिन तक कोई भी उस क्लिनिक की तरफ न गया। और फिर तीसरे दिन एक लकड़हारा जो जंगल से लकड़ियां काट कर वापस आ रहा था, चीखता हुआ गांव आया। वो क्लिनिक, वो अब वहां है ही नहीं। जमीन बिल्कुल साफ है, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। ये सुनकर गांव वालों ने एक लंबा हल्का सा शुक्र का सांस लिया। शायद वो चला गया था, शायद वो सिर्फ एक साया था, या शायद वो अब भी किसी और शक्ल में कहीं आसपास मौजूद था। गांव वाले शुक्र अदा कर रहे थे कि वो जिन, वो परासरार साया, अब शायद हमेशा के लिए जा चुका था। क्लिनिक गायब हो चुका था, जमीन हमवार हो चुकी थी, और फजा से वो अजीब सी घबराहट भी जैसे खत्म हो गई थी। रानी भी अब कुछ मुतमिन सी थी। 3-4 दिन गुजर गए। गांव में जिंदगी वापस अपनी पुरानी डगर पर आ गई थी। रानी दोबारा चूड़ियां लेकर गलियों में घूमने लगी थी। चेहरे पर थकन जरूर थी, लेकिन दिल के किसी कोने में सुकून ने आहिस्ता आहिस्ता जगह लेना शुरू कर दिया था। मगर वो सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। उस रात जब रानी सारा दिन की थकी हुई काम मुकम्मल करके अपने कमरे में गई, तो अचानक चौंक गई। कमरे में एक जानी पहचानी मगर अजनबी सी खुशबू फैली हुई थी। वही खुशबू जो क्लिनिक में अक्सर महसूस होती थी, नीम, धुएं और किसी पुरानी लकड़ी जैसी। रानी का दिल धड़कने लगा। खौफ ने उसके वजूद को हिला दिया। उसने तेजी से वुजू किया, आयतुल कुर्सी पढ़ी और अल्लाह का नाम लेकर बिस्तर पर लेट गई। आंखें बंद की तो नींद ने फौरन आ घेरा, लेकिन नींद के साथ वही साया भी आ गया। वो ख्वाब में थी, उसी क्लिनिक के कमरे में। सब कुछ फिर वैसा ही जैसा उस रात देखा था। वही अजीब रोशनी, वही सब्जा धुआं, वही परासरार खामोशी, मगर आज कुछ और भी था। सामने सलमान मौजूद था, मगर अब वो इंसान नहीं, एक जिन की शक्ल में था। चेहरे पर हौलनाक मुस्कुराहट और हाथ में एक लंबा नुकीला इंजेक्शन।
रानी एक कोने में खड़ी खौफ से कांप रही थी और बार बार कह रही थी, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे इंजेक्शन मत दो प्लीज। मगर सलमान या वो जिन हंस रहा था, खौफनाक कहका जो कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आता था। वो आगे बढ़ता गया, इंजेक्शन उसके हाथ में चमक रहा था। रानी पीछे हटती गई, रो रही थी, चीख रही थी, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो। जिन ने कहा, तुमने मुझे छोड़ा था, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रानी ने चीख मारने के लिए मुंह खोला और अचानक उसकी आंख खुल गई। वो पसीने में शरबोर थी, सांस बेकाबू, दिल बेतरतीब धड़क रहा था। कमरे में खामोशी थी, मगर अभी भी वही खुशबू, बहुत हल्की सी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, ख्वाब था, उसने सर झुकाकर कहा। वो खुद को संभालने लगी, पानी पिया और गहरा सांस लिया। शायद मैं ज्यादा सोचने लगी हूं। जिन, सलमान, बस एक ख्वाब था, बस एक खौफ। मगर जैसे ही उसने दोबारा लेटने के लिए बिस्तर की तरफ देखा, उसकी नजर अपने सिरहाने पड़े एक कागज पर पड़ी। रानी का जिस्म अकड़ गया। ये कहां से आया? उसने कांपते हाथों से कागज उठाया। जब उसे खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रानी के हाथों में वो कागज लरज रहा था, आंखें हैरत और खौफ से फैली हुई थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके खत को पढ़ना शुरू किया। रानी, मैं एक इंसान नहीं बल्कि जिन हूं, ये बात तो तुम जान ही चुकी होगी। जिस दिन तुम उस घने दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठी थी और तुमने वो लकड़ी का डिब्बा खोला था, दरअसल उसमें मैं कैद था। तुमने मुझे आजाद कर दिया। आज से पूरे 100 साल पहले इसी गांव में हमारी दुनिया आबाद थी। उस वक्त ये लोग न थे, ये गलियां, ये बाजार सब वीरान थे। मैं एक आम सा इंसान था, शहर से पढ़कर आया था, एक गरीब घराने का बेटा। मेरे बाप का इंतकाल भी बीमारी की वजह से हुआ, वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से। उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा और इस गांव की खिदमत करूंगा। मैंने गांव के चौधरी के जुल्म के खिलाफ जाकर पढ़ाई की, बड़ी मुश्किलों से डॉक्टर बना। मेरी माँ उस दिन बहुत खुश थी। मैंने इसी जगह अपना क्लिनिक बनाया, वही जगह जहां तुमने आकर दवा ली थी। मगर मेरी खिदमत ज्यादा दिन न चल सकी। मुझे साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया। मेरी रूह सालों तक भटकती रही, फिर मुझे जिन्नात की दुनिया में ले जाया गया। वहां के एक बड़े जिन ने, जो जालिम था, मुझे कैद कर दिया। क्योंकि मैं अच्छा था, रहमदिल था और इंसानों से मोहब्बत करता था, उसने मुझे जमीन में दफन कर दिया। सदियों बाद तुम्हारे हाथ वो डिब्बा लगा और तुमने उसे खोलकर मुझे आजाद कर दिया। मैं वापस आया ताकि इस गांव की खिदमत कर सकूं, जैसे मेरा ख्वाब था। लेकिन तुमने मुझे देख लिया। मुझे अफसोस है कि तुम डर गई और तुमने सबको बता दिया। मगर मैं तुमसे नाराज नहीं हूं रानी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। तुम फिक्र मत करो, कल ही इस गांव में शहर से एक असली डॉक्टर आएगा, जिसे मैंने ही भेजा है। वो गांव वालों की खिदमत करेगा और हमेशा मुफ्त इलाज करेगा। तुम्हारा शुक्रिया मुझे आजाद करने के लिए। अल्लाह हाफिज। फकत सलमान रानी की आंखों से आंसू खामोशी से बहने लगे। दिल जैसे नदमत के वजन से दब गया था। वो सोचने लगी, कितना पाकीज़ा, कितना दर्द रखने वाला जिन था वो, और मैंने क्या कर दिया। लेकिन फिर उसने आंखें बंद करके दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब उस गांव में वो ख्वाब हकीकत बन चुका है जो सलमान ने देखा था। अगली सुबह पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर से एक नया, खूबसूरत और बाअखलाक डॉक्टर आया था। नाम कुछ और था, मगर अंदाज, नरमी और मुस्कुराहट सलमान जैसी थी। लोग उससे इलाज करवाने लगे, सब खुश थे। वो मुफ्त दवाइयां देता, लोगों की दुआएं लेता और हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाता जा रहा था। मगर रानी, वो अक्सर चूड़ियां बेचते बेचते किसी मोड़ पर रुक जाती और किसी धुंधले से ख्याल में खो जाती। कभी किसी हल्की खुशबू, कभी किसी नरम सी आवाज में उसे सलमान याद आ जाता था। शायद वो जिन उसके दिल में कहीं बसेरा कर चुका था, खामोशी से, हमेशा के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारी हर अगली कहानी तक आपको पहुंचाती रहेगी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई सोच के साथ, एक नई रोशनी के साथ। तब तक खुदा हाफिज, दुआओं।